हेलो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में हम पढ़ते हैं फूड फॉर पीपल इन दिस सिटी। मतलब कि जो हरप्पन सिटी है उसमें लोगों के लिए खाना। तो कैसे क्या खाना है, तो देखो, पीपल लिविंग इन सिटी मतलब इस सिटी में कौन कौन लोग रहते हैं। तो ट्रेडर्स जो व्यापार करते हैं, क्राफ्टर पर्सन जो क्राफ्ट करते हैं, स्क्रिप्ट जो स्क्रिप्ट बनाते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट ये स्क्रिप्ट होती है ना, वो बनाते हैं। रूलर्स जो खेती वगैरह करते हैं वो इस शहर में रहते हैं, जो हरप्पन सिटी है उसमें रहते हैं। फूड, तो फूड कहाँ से आया करता था, तो हमें पता है फूड कहाँ से आया करता, या तो फार्मर्स द्वारा है या हर्डर्स। अब फार्मर्स तो किसान खेती करके बुलाया करते, और जो हर्डर्स थे जो पशुपालन किया करते थे वो क्या है, दूध वगैरह या उनसे कुछ बना के या मांस मछली जो खाया करते थे ना वो। तो ये इन्हीं दोनों से ये क्या भोजन प्राप्त हुआ करता था। हरप्पन में क्या क्या उगता था, तो हरप्पन में उगता था हरप्पन ग्रे बीट्स। बीट्स मतलब गेहूँ, बरले, पल्स, दालें, पीस, चावल, मटर, राइस, सीम्स, लाइनसेड एंड मस्टर्ड और सरसों, ये सारी चीज़ें वहाँ पर उगती थी। और फार्मिंग, तो फार्मिंग क्या करते थे, तो फार्मिंग हम किससे करते हैं, हम फार्मिंग करते हैं तो आज के ज़माने में तो ट्रैक्टर्स हैं, तब ट्रैक्टर्स नहीं होते तो फार्मिंग के लिए क्या वो होता था, यूज टूल्स। मतलब कि टूल्सों का उपयोग किया जाता था। तो टूल्स कैसे, प्लगिंग मतलब जो जोतते हैं खेत को, जो एक ये आपको ये देख रहा है टूल्स, ये जोतने का है। ये इसमें एक रॉड लगी होती है लोहे की, थोड़ी यहाँ पर मेल्ट लगा होता, और इससे द्वारा जो हल चलाया करते थे गाय वगैरह ये उनसे हुआ करता था। ठीक है, डज नॉट रिसीव एनी रेनफॉल्स। और इसमें एक मेन ये पॉइंट है कि अगर हरप्पन सिटीज़ में रेन अच्छी नहीं होती थी, मतलब कि थोड़ी बारिश हुआ करती थी, तो वहाँ पर फसल कैसे हुआ करते थे। हाँ कैसे, अगर वहाँ पर बारिश ही नहीं होती तो पानी नहीं स्टोर हुआ करता तो कैसे। चलो इसमें पढ़ते हैं। तो फूड फॉर पीपल लिव इन द सिटी। हरप्पन रियर्ड कैटल्स, हरप्पन साइट्स में क्या कहते हैं, पशुओं का पालन, ऐसे सीप हुए, गॉट हुए, बकरी हुई, ईटीज। वट देयर हैव लो रेनफॉल, लेकिन वहाँ पर क्या है, थोड़ी बारिश होती है, कम बारिश होती है। वॉट डिड डू इट ड्राई रीजन, तो वो अगर चलो विंटर है या समर सीजन है या वैसा सीजन है, रेन सीजन, तो रेन में बारिश होती है तो नदियाँ वगैरह भर जाती हैं। लेकिन अगर वही नहीं है, क्या कहते हैं, नदी और बारिश का सीजन ख़त्म हो गया है और मान लो ड्राई सीजन चल रहा है, तो क्या करेंगे उस समय, तो उस समय वो क्या कर देते थे, मतलब फसल के लिए तो वहाँ पर वेल हुआ करते, मतलब कुएँ हुआ करते थे हैं। और जो तो मतलब ड्राई रीजन हुआ करता था तो वो क्या करते थे, तो एनिमल प्रोबेबली टेकन टू ग्रेटर डिस्टेंस टू सर्च फूड एंड वाटर। तो ये एक माना जा सकता है कि आपने अभी भी देखा हो अपने गांव में कि मतलब कैमल्स आते राजस्थान से, वो अपने ऊपर कुछ खाने फाने की चीज़ें लाया रहते, तो वो क्या करते थे, मानो अब ड्राई रीजन चल रहा है, अब खाने के लिए कुछ भी नहीं है जानवरों के लिए, और जानवरों के लिए उनके लिए तो मनुष्य का पेट कैसे भरेगा, तो वो क्या करते थे, तो एनिमल टेक टू ग्रेटर डिस्टेंस, मतलब कि वो दूर जाया करते थे, अपने जानवरों के साथ दूर जाया करते थे। किस लिए जाया करते थे वो, तो वो फूड, पानी मतलब भोजन और पानी ढूंढने के लिए। क्या ये ज़िंदगी में दो चीज़ें इम्पोर्टेंट थी उनके लिए, इम्पोर्टेंट थी, मतलब क्या वाटर होना चाहिए और क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए और फूड होना चाहिए, यही दो मेन चाहिए थे उनके लिए। ठीक है, तो यही जरूरी थे ऑल्सो। बट द हरप्पन साइट्स, जो आप ये मतलब कि वो अभी भी बोलने भूले थे, द हरप्पन पीपल वॉज ऑल्सो हंटेड गैदर्स, मतलब कि अभी भी उन्होंने शिकार करना नहीं छोड़ा था। अब जो परंपरा है पहले की वो तो चली आ रही, मतलब कि अभी भी वो शिकार किया करते थे मछलियों का या उनका, उन्हीं का शिकार किया करते, मतलब उन्होंने शिकार छोड़ा नहीं। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक धोलावीरा साइट है, ये जो आप ये देख रहे हैं, ये धोलावीरा साइट है, ये धोलावीरा साइट है। ये जो आपको ये दिख रही है ये क्या है, ये गुजरात है। गुजरात में कौन सी साइड है, धोलावीरा। तो उसके बारे में पता है, द क्लोजर लुक हरप्पन टाउन इन गुजरात, जो गुजरात में हरप्पन टाउन है, ये हरप्पन सब यहाँ से ये या पाकिस्तान में ज़्यादा मोहनजोदारो हुआ, ये हरप्पन साइट्स, ये सारी साइट्स हरप्पन वाली हैं। ठीक है, तो क्या है, लोकेटेड खादर आइसलैंड इन रन ऑफ कोच, कहाँ रहते, कहाँ है ये, जो धोलावीरा साइट है वो कहाँ पर है, तो ये आप ये देख रहे हो कहाँ पर, खादर आइसलैंड, ये तो एक खादर आइलैंड है। ठीक है, कौन सा आइलैंड है, खादर आइलैंड, कहाँ है ये, गुजरात में, गुजरात के बगल से ये खादर आइलैंड है। रन ऑफ कोच, इसे रन ऑफ कोच के नाम से जाना जाता है।
यहाँ पर क्या है, फ्रेश वाटर होता है, इसलिए लोग आया करते थे, मतलब कि हड़प्पन साइड से आया करते थे, यहाँ पर चल के आया करते थे। मतलब कहाँ से आया करते थे, ये हड़प्पन लोग या मोहनजोदारो रहते तो वो चल चल के अपने एनिमल्सों के साथ यहाँ पर आया करते थे। और यहाँ पर वाटर है, समुद्र लगा है अरेबियन, तो यहाँ पर फ्रेश वाटर होगा, अच्छी खेती होगी। तो एंड फ्रेश वाटर सॉइल, तो फ्रेश वाटर था और फर्टाइल खेती था। इट डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, ये 3 भागों में डिवाइड है। ये धोलावीरा साइड से ना, वो आपने देखा होगा हड़प्पन साइड, मोहनजोदारो साइड कौन से हैं, किन किन भागों में डिवाइड थी, 2 भागों में डिवाइड थी, लेकिन ये 3 भागों में डिवाइड है। ठीक है, आप समझ रहे हो ना कि ये 3 भागों में डिवाइड है। अब वो तो 2 में थी, तो देखो हड़प्पन साइड से ना वो मोहनजोदारो डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। कैसे, सेटल लैंड, जो सेटल लैंड्स हुआ करते थे लॉन्गर स्मॉलेस्ट, जो आपने पढ़ा हुआ था पहले, मतलब छोटे हुआ करते थे लेकिन ऊंचे हुआ करते थे, और दूसरे पे थे लोअर टाउन। लेकिन धोलावीरा है ना, वो कितने में डिवाइड है, वो देखो, तो धोलावीरा डिवाइड है वो 3 पार्टों में डिवाइड है, 3 पार्ट में डिवाइड है। एक तो हुआ सेटल लैंड, ठीक है, कौन सा हुआ, सेटल लैंड। दूसरा लोअर टाउन हुआ, द लेक सेटल लैंड्स। दूसरा लोअर टाउन, और मतलब दूसरा मिडल हुआ करता था, मतलब मध्य में। और तीसरा क्या होता था, लोअर टाउन, मतलब 3 हुआ करते थे। ठीक है, अब धोलावीरा साइड का स्ट्रक्चर देखते हैं, मतलब वो साइड्स कैसी थी। ये धोलावीरा साइड का स्ट्रक्चर मतलब कैसी थी, कैसी बनी हुई थी, वो देखते हैं। तो धोलावीरा साइड्स क्या है, सराउंड विथ मैसिव स्टोन वॉल्स। ये आपको ये दिख रही है ना, ये वॉल, जो आपको ये वॉल दिख रही है, वो क्या है, एक मैसिव स्टोन है, एक पत्थर का नाम है मैसिव। उस स्टोन की ये क्या है, वॉल है, दीवार। ठीक है, दीवार हुआ करते थे। ठीक है, मैसिव स्टोन्स की, किसकी स्टोन की दीवार हुआ करते, मैसिव स्टोन की वॉल हुआ करते थे। एंट्रेंस गेटवे, और एक बड़ा सा गेट हुआ करता था जहाँ से लोग निकलते थे, मतलब कि ऐसे मोहनजोदारो में अलग अलग घर हुआ करते थे, तो वहाँ पर भी गेट हुआ करता, तो ऐसे इसमें एक बड़ा गेट हुआ करता था, यहाँ से लोग जाया करते थे। ठीक है, कहाँ से, एक बड़ा गेट होगा, मेन गेट, वहाँ से जाया करते थे। एंड लार्ज एरिया ऑफ सेटलमेंट फॉर पब्लिक सेरेमनी, और इसके बीच एक लार्ज एरिया, मतलब सबसे बड़ा एरिया हुआ करता था, वो किसके लिए हुआ करता था, मतलब ये धोलावीरा साइड से है जो ऐसे मोहनजोदारो है, तो उनके बीच एक बड़ा एरिया हुआ करता था बीच में, मतलब ये घर बने हैं। ठीक है, तो एक बीच में बड़ा एरिया हुआ करता था, तो एरिया हुआ करता था वो किसके लिए, सेरेमनी के बनाने के। आपको पता है गुजरात में क्या फेमस है, बताओ, जो डांडिया खेलते हैं वो गरबा, क्या फेमस है, गरबा फेमस है। ठीक है, तो आपको पता है, तो वो गरबा फरवा खेलने के लिए इसका यूज़ किया करते होंगे। और क्या मिला है, स्क्रिप्ट फाउंडेड धोलावीरा साइड्स, जो स्क्रिप्ट मिली है हमें, क्या स्क्रिप्ट है जो हमने देखा होगा। तो मोहनजोदारो हमने स्क्रिप्ट कैसे देखी थी, सील्स कैसे देखी थी, स्क्रिप्ट कैसे देखी थी, तो उस पर क्या हुआ करता था, एक ऐसे रेक्टेंगुलर शेप की हो दिया करती थी, और क्या कहते हैं, उस पर एक एनिमल्स बना हुआ करता था, उसके एक सींग हुआ करता था, और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ करता था छोटे छोटे अक्षरों में, यहाँ पर कुछ ऐसे लिखाया हुआ करता था। लेकिन जो धोलावीरा साइड था उस पर कुछ उल्टा ही है, और उस पर उल्टा कैसे, मतलब कि देखो यहाँ इसमें बड़े बड़े अक्षर दिखेंगे, बड़े बड़े अक्षर, जो आपको ये बड़े बड़े अक्षर दिख रहे हैं ना, वो कैसे स्क्रिप्ट थी, ये बड़े बड़े साइज की, ये आप देख रहे हो, ये एक इमेज है। वहाँ पर तो छोटी छोटी हुआ करते थे, कुछ लिखा हुआ था, लेकिन ये धोलावीरा साइड से ना, उसमें ये बड़ी बड़ी साइज की कुछ लिखा हुआ है। ये ऐसे सील्स है, देखो आप देख रहे होंगे अलग ही टाइप की। और वहाँ पर तो एक जानवर हुआ करता था बीच में, और कुछ लिखा हुआ करता था, देखो आप ये देख रहे होंगे, ऐसी सील्स है। तो यहाँ की लार्ज लेटर ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट दैट वर कर्व्ड आउट ऑफ बाइट, मतलब कि एक लार्ज अक्षरों की बनी हुई है। और इस पर क्या है, बाइट्स, जो आप ये सफ़ेद वो देख रहे हो, जो सफ़ेद है वो पत्थर है, स्टोन है, उनसे ये बनी हुई है। देखो यहाँ सफ़ेद स्टोन है, वाइट स्टोन है, उनसे बनी है। ठीक है, और क्या बोला है, पर एप्स आइलैंड इन वुड, और इसमें लकड़ियों का भी यूज़ किया गया है। ठीक है, तो ये इसमें हुआ। अब आगे आगे क्या है, अब आपने इसमें लोथल साइड्स का पढ़ा, धोलावीरा साइड का पढ़ा, लेकिन अब लोथल साइड का हम पढ़ेंगे। ठीक है, लोथल साइड्स क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो लोथल साइड्स है ना, वो इन गुजरात, वो भी कहाँ है, गुजरात में, कहाँ है, वो भी गुजरात में, क्लोज टू द गुल्फ ऑफ खम्बत। अब ये कहाँ पर स्थित है, ये गुल्फ ऑफ खम्बत। अब गुल्फ ऑफ खम्बत कहाँ है, आप ये देखना, गुल्फ ऑफ, तो गुल्फ ऑफ खम्बत ये रहा, खम्बत,
ये गुल्फ है। गुल्फ मतलब कि राजस्थान, ये क्या है, गुजरात है कुछ ऐसे आकार का। तो यहाँ पर जो वाटर है और इस तरफ लैंड है जो भूमि है, और इस तरफ क्या है, वाटर है। और कि तो इसी को क्या बोलते हैं, गुल्फ ऑफ खम्मत बोलते हैं, ठीक है। एंड सेमी प्रोसेस स्टोन्स इजिली अवेलेबल, वहाँ पर मतलब कि आपने देखा समुद्र में क्या है, चिकने चिकने पत्थर से अलग टाइप के पत्थर हुआ करते, तो वहाँ पर वो इजिली मिल जाया करते थे। स्टोर हाउस ऑल्सो इन द सिटी, स्टोर हाउस भी हुआ करता था, ये आप देख रहे हो ऐसा, ये ऐसे स्टोर हाउस हुआ करते थे। मैनी सील्स एंड सीलिंग वर फाउंड इन दिस स्टोर, इसमें कुछ सील्स और सीलिंग भी पाई गई हैं। अभी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि सील्स एंड सीलिंग क्या होती हैं। सील्स एक तरह की बताऊं तो जैसे आप ये देख रहे हो, ये क्या है, सील्स है। अभी और नेक्स्ट पार्ट में देखें सील्स एंड सीलिंग। अ बिल्डिंग वाज फाउंड अरे प्रोबेबली इट वाज वर्कशिप, मतलब कि जो लोथल साइड्स है वहाँ पर क्या हुआ करता था, मतलब कि एक वर्कशॉप हुआ करता, मतलब दुकानें हुआ करती थी वहाँ पर कुछ बनने के लिए, मतलब बनाने के लिए आजकल होती हैं दुकानें ऐसी, वहाँ पर दुकानें हुआ करती थी। तो उसमें क्या होता है, इट वॉज वर्कशॉप मेल्जिंग्स बीड्स एंड पैसेस, मतलब एक बीड होती है, एक बीड्स होती है, वो कुछ ऐसे एंगल की या ऐसे एंगल की कुछ बीड्स होती है, तो वो पाई गई है बीड्स। ये रही बीड्स, आप ये देख रहे हो ना, बीड्स है, क्या है ये, बीड्स, ठीक है, ये आप ये देख रहे हो, ये बीड्स है। तो बीड्स हुआ करते थे, मेकिंग फिनिश्ड बीड्स हैव ऑल फाउंड, और ये पाया गया था, मतलब कि जो आपको मैंने बीड्स दिखाए थे ऐसी खोखली ऐसे ऐसे एंगल की, ये बीड्स हुआ करते थे। और क्या है, सील्स एंड सेलिंग के बारे में हम पढ़ते हैं कि सील्स और सेलिंग क्या होती है। तो सील्स एंड सीलिंग, तो सीलिंग क्या होती है वो पढ़ो। सील्स में हैव बीन यूज्ड टू स्टैम्प बैग और पैकेट कंटेंट गुड्स दैट वर सेंड फ्रॉम वन प्लेस टू वन, जो आपने ये देखा, ये तो क्या होती है, उस पर कुछ लगाया, सील्स क्या होती है, मतलब कि कुछ पैकेट लिया हमने, कुछ लिया तो उस पर एक सील्स लगाया करते थे, सील लगाया करते थे। आप ये टैबलेट देखते हो उन पर सील लग के आ जाती है, या जो कुछ भी हो जिस पे क्या सील्स क्यों लगाते हैं, जिससे हमें पता चले कि किसी ने इसे यूज़ तो नहीं किया, मतलब कि हमें यूज़ करके फिर उसे दे रहा हो, तो इसलिए सील्स के लोग, मतलब वहाँ के लोग इंटेलिजेंट हुआ करते थे, तो वहाँ पर सील्स मिली है लोथल साइड में। तो सील्स कैसे हैं, किसके लिए, कंटेंट गुड्स दैट वाज सेंट फ्रॉम प्लेस, मतलब कि अदर कहीं राज्य देश से आया करता था तो वो सील्स देते थे, कहीं मतलब बीच में एक ये मतलब ये देश है और यहाँ पर आ रहा है कुछ, तो मतलब इस देश से आ रहा है तो ये इसे देगा। तो कोई होता है, आप देखते हो जो क्या कहते हैं, मीशो से कुछ ऑर्डर करते हैं तो आता है, मतलब यहाँ पर तो ये गोदाम है, गोदाम से आया, जो डिलीवरी वाला होता है वो लेके आया था, वो अपने पास लेके आया था। तो आपको हर चीज़ क्या मिलती है, पैकिंग में मिलती है, क्यों मिलती है कि यार एक बड़ी शोरूम होगा वो इसे देगा, तो मतलब कि कहीं ये इसका यूज़ ना कर ले, फिर उसके बाद हमें हमारे कस्टमर को ना दे, तो फिर ये इसकी सील सी लगी होती है। अगर आपके प्रोडक्ट में सील्स है तो वो अच्छा है, अगर नहीं लगी है तो वो क्या है, यूज़ किया हुआ। आफ्टर वे क्लोज्ड द लेयर, जो लेयर्स ऑफ वाइट क्ले अप्लाइड नॉट टू सी वॉज प्रेजेंट एमरेंस सील्स नन अ सीलिंग। अब सीलिंग क्या होती है, ये देखो आप, सीलिंग क्या होगा, ये आपको ये कुछ दिख रहा होगा, इसमें ये दिख रहा है ना, एक एनिमल ये बना है, उसके एक सींग है, तो क्या होगा, एक क्ले होती थी, वीट क्ले, उसके क्या होता है, सील किया करता था, मतलब कि एक सील की मशीन हुआ करती थी, सील उसे प्रेस करके माटी से सील किया करते था, मतलब कि ये लिया टेबलेट के ऊपर उसे सील किया करता था, फिर वो क्या सील्स माटी की जब वो सूख जाती थी ना तो वो एकदम सील हो जाती, मतलब अगर उसे कोई करेगा तो वो छूट जाएगी, तो इसका मतलब ये समझाएंगे कि इसका यूज़ किया हुआ है, ये हमें यूज़ की हुई दी है, तो इसलिए इसका यूज़ हुआ था। द एंड ऑफ मिस्टेक, अब देखो ये अपने हड़प्पन सिटी पढ़ी, मोहनजोदारो पढ़ा, ये सब पढ़ा, अब इसका अचानक ख़त्म हो जाती है ये सिटी, मतलब कुछ एविडेंस ही नहीं मिलते, तो ये कैसा संभव हुआ। अराउंड 390 ईयर्स एगो वी फाउंड बिगिनिंग ऑफ द मेजर चेंज, मतलब कि 3900 साल पहले कुछ नए चेंजेस देखे गए। पीपल स्टॉप लिविंग इन द मैनी ऑफ सिटी, मतलब लोगों ने रहना बंद कर दिया, अब भाई कुछ एविडेंस ही नहीं मिले। राइटिंग सील्स वेट्स लॉन्गर यूज्ड, तो ये सारे उन्होंने यूज़ बंद कर दिया था, मतलब कुछ उन्हें मिला ही नहीं। वेट मशीन, जो वेट तौलने की मशीन हुआ करती थी वो उन्हें कुछ नहीं मिला, उन्हें एविडेंस, लॉन्ग लॉन्ग रॉ मटेरियल, मतलब कुछ भी उन्हें कुछ नहीं मिला। वॉट रीजन, मतलब इसके पीछे का रीज़न क्या है,
तो कुछ लोग कहते हैं कि फ्लड्स मतलब कि बाढ़ आ गई होगी जिसकी वजह से वो चले गए होंगे, या कुछ लोग ये कहते हैं कि इंदुस नदी सिविलाइजेशन थी, इंदुस नदी में क्या कहते हैं बाढ़ आ गई होगी और वो करा, या कोई कहते हैं ड्राई रीजन पर गया होगा क्योंकि वहाँ पर क्या है क्लाइमेट कम हुआ करता था, मतलब कम बारिश हुआ करते थे। कुछ कहते हैं कोई राजा आए होंगे उनका अटैक कर दिया होगा, कोई कहते हैं फ्लड आ गई होगी, कोई डिफॉरेस्टेशन के कारण। अब डिफॉरेस्टेशन के कारण कैसे, मतलब कि लोग क्या कहते हैं वहाँ पर मतलब कि जो कॉपर फॉपर लाया करते थे तो उन्हें क्या कहते वो फ्यूल का यूज़ करते थे, फ्यूल के से मतलब वुड का यूज़ करते थे उन्हें मेल्ट करने के लिए। अब मेल्ट करें तो लकड़ी का यूज़ होगा तो उन्होंने जंगल डिस्ट्रॉय कर दिए होंगे और जिसके कारण क्या हुआ होगा तो उन्हें जाना पड़ेगा। मतलब कुछ स्कॉलर्स या आर्कोलॉजिस्ट ने ये एविडेंस दी है, अभी कुछ फाइनल तो नहीं है, मतलब कुछ अनुमान लगाएं। After ending Harappan city, the new city emerged about 1400 years later। मतलब कि अब ये सिटी एंड हो जाती है, जो हड़प्पन सिटी है ना वो एंड हो जाती है, उसके कुछ साल बाद मतलब 1400 ईयर्स बाद एक नई सिटी बनती है, उससे बोलते हैं मगध। वो हम अगली चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड थैंक यू।